हेलो, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हमारे पास खूब सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम 8 एंड 9 जनवरी 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। 8 एंड 9 जनवरी के। चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहले हम अपना मोटिवेशन कोड डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा मोटिवेशन कोड क्या है आज का। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स। जितनी भी बड़ी महान और बड़ी बड़ी मतलब अचीवमेंट्स हैं, गोल्स हैं, जितनी भी मतलब ग्रेट थिंग्स हैं वो सारी हमें कंफर्ट जोन में रह कर के कभी भी नहीं मिलती हैं। हमें जितना बड़ा हमारा एम होगा उतनी ही बड़ी हमारी क्या होगी, हार्ड वर्क होगा हमारा। इसलिए हमें जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं वो सारी हमें कैसे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी बताइए? हार्ड वर्क से। हमारी जितनी भी बड़ी अचीवमेंट्स होंगी हमें हार्ड वर्क से मिलेंगी। इसलिए हम सभी को हार्ड वर्क करना चाहिए। चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहले हम हमारे रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी लास्ट क्लास के हैं। देखिए हमारे लास्ट क्लास के रिवीजन क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है? आंसर है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत सरकार ने संतोष झा को किस देश में राजदूत नियुक्त किया है? तो आंसर होगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया के में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए फिर चलते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। जितने भी 8 और 9 जनवरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल जेडीयू पार्टी? जनता दल जेडीयू पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं बताइए? हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजीव रंजन, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी जेपी नड्डा एंड ऑप्शन डी अमित शाह। बताइए जनता दल पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए कौन है? तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, बताइए क्या होगा आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी नीतीश कुमार। देखिए हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने 29 दिसंबर 2023 को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नए अध्यक्ष नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। वह दूसरी बार पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी ना, उसमें इसकी घोषणा हुई थी। किस चीज़ की? कि अब जनता दल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो इसकी घोषणा कब हुई है? 29 दिसंबर 2023 को। चलिए फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वेयर हैज़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? बताइए कहाँ मनाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस? बताइए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी मुंबई। बताइए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर। इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। 2023 मुख्य 139वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 2023 में 139वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हमारे कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुए कितना टाइम हो गया है बताइए? तो यहाँ दिख ही रहा है आपको कि कितना टाइम हो गया है, 139 वर्ष हो चुके हैं हमारी कांग्रेस की स्थापना हुए। तो चलिए हम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय हुंडई मोटर इंडिया एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए किसे नियुक्त किया है? हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजकुमार राव, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण एंड ऑप्शन डी MS धोनी। बताइए हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण हुंडई मोटर इंडिया की अब कौन है? अब न्यू ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 66th फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 को किस संगठन ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? बताइए किसने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा एंड ऑप्शन डी BSF। बताइए किसने 1 जनवरी 2024 को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए DRDO। चलिए हम चलते हैं इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO का फॉर्मेशन या इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? समीर V कामत। और DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस, जिसे हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? वलस्य मूलम विज्ञानम। ये DRDO से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए हमारा, नेम ऑफ फर्स्ट वुमेन in the world to achieve wealth of $100 billion according to Bloomberg Billionaires Index। Bloomberg Billionaires Index के अनुसार $100 बिलियन की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम क्या है? बताइए दुनिया की पहली महिला जिसने $100 बिलियन की संपत्ति हासिल की है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार। बताइए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फाल्गुनी नायर, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड ऑप्शन डी टेलर स्विफ्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा?
हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। ये मतलब 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। कौन बनी है? फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन विच नेबरहुड ऑफ इंडिया हैज़ एन एग्रीमेंट बीन मेड टू इम्पोर्ट 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। भारत के किस पड़ोसी देश में अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता हुआ है? बताइए किस देश के साथ हुआ है? भारत का समझौता किस पड़ोसी देश के साथ हुआ है? हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी डेनमार्क। बताइए हमारे किस पड़ोसी देश के साथ समझौता हुआ है? बताइए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। भारत और नेपाल के बीच अगले 10 वर्षों में 10,000 बिजली मेगावाट आयात का समझौता हुआ है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एट विच प्लेस हैज़ पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। बताइए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? बताइए कहाँ पर किया है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए कहाँ पर किया है? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए अयोध्या। अयोध्या में पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इससे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जुड़े हुए। इस हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल कितना है? 6500 वर्ग मीटर होगा। ये सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। तो ये कितने बड़े क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है, देखा आप लोगों ने। और इस हवाई अड्डे के फर्स्ट जो चरण है उसको 1450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। जो इस हवाई अड्डे का फर्स्ट चरण है ना, वो तो कंप्लीट हो चुका है और उसकी कितनी लागत लगी है उसमें? 1450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हुआ है। और ये कितने क्षेत्रफल में है? 6500 वर्ग मीटर में होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? बताइए कौन बने हैं भारतीय नौसेना के उप प्रमुख? हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी हामिद करजाई, ऑप्शन सी दुर्गा शंकर मिश्र एंड ऑप्शन डी प्रदीप अग्रवाल। बताइए भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस चीफ। बताइए कौन है हमारे भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं जो? बताइए कौन बने हैं? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन? कौन सा आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का? ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर द स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल
हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? बताइए किसने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है हिम तेंदुआ को? बताइए। सॉरी। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार एंड ऑप्शन डी किर्गिस्तान। बताइए कौन सा देश है जिसने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है? हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी किर्गिस्तान। चलिए चलते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे, देखिए। हाल ही में हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड को किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है और स्नो लेपर्ड 9800 9800 से 17000 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है? स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुए। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय प्रतीक है, राज्य पशु है, सॉरी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू स्पोक्सपर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है स्पोक्सपर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए? बताइए। हमारे ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए एस जयशंकर, ऑप्शन बी रणधीर जायसवाल, ऑप्शन सी अरिंदम बागची एंड ऑप्शन डी राहुल रसगोत्रा। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारे का? बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर? हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन बी रणधीर जायसवाल। अब इससे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, देखिए। 1998 बैच के IFS अधिकारी रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। रणधीर जायसवाल अरिंदम बागची का स्थान लेंगे और रणधीर जायसवाल के राजनयिक करियर में पुर्तगाल, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के कार्यभार शामिल हैं। रणधीर जायसवाल ने कौन कौन से काम कार्य किए हैं राजनयिक करियर में? पुर्तगाल के स्थायी मिशन के लिए, दक्षिण क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में जितने भी ये राजनयिक मामले हैं ना, इन सभी में रणधीर जायसवाल भारत के स्थायी मिशन का जो कार्यभार जिन्होंने संभाला है उसमें ये सब में शामिल थे। इनके अंडर में ये सारे काम हुए हैं, तो इन्हें इन जगहों पर कार्य करने का एक्सपीरियंस है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए। वेयर इज सेल्फ रिलायंट इंडिया उत्सव 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए कहाँ पर किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी गोवा। बताइए कौन से राज्य में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन
किया जा रहा है? बताइए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इससे जुड़े हुए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया है। और इसका आयोजन कब से कब तक चलेगा? इसका आयोजन चलेगा 3 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 भारत की आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक ऊर्जावान कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में किस 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 क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा? बताइए। सॉरी, इसमें आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया जाएगा इस कार्यक्रम में। और ये कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए। हु हैज़ अज्यूम्ड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक इन जनवरी 2024? जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? बताइए किसने ग्रहण किया है 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद? सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक किसे नियुक्त किया गया है? कौन है जिन्होंने सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक का पद हासिल किया है, ग्रहण किया है? बताइए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन बी टी राजा कुमार, ऑप्शन सी इंद्रमणि पांडे एंड ऑप्शन डी अरविंद रावत। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव का पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले देखते हैं हमारे बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। और बिम्स्टेक का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? फॉर्मेशन 6 जून 1997 को। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। और इसकी मेंबर कंट्री कौन कौन सी हैं और कितनी मेंबर कंट्री हैं बिम्स्टेक में? बिम्स्टेक में 7 मेंबर कंट्री हैं। उनके नाम देख लेते हैं क्या क्या नेम है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये 7 मेंबर कंट्री हैं बिम्स्टेक की। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। विच सिटी हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज द इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी? बताइए हाल ही में किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड सिटी के रूप में नामांकित किया गया है? बताइए किस सिटी को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी उदयपुर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है इंदौर, भोपाल, उदयपुर। तीनों ही सिटी को
नॉमिनेट किया गया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। इंदौर, भोपाल और उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय शहर के लिए नामांकित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी और परिशहरी आधार भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के साथ साथ स्थायी आबादी के लिए स्थिर सामाजिक आर्थिक लाभ को बढ़ावा देना है। जो ये इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नॉमिनेट किया गया है ना, कौन कौन सी सिटी को किया गया है? इंदौर, भोपाल और उदयपुर को। और क्यों किया गया है? इनकी संरक्षण, इनकी सिटी की संरक्षण, यहाँ की उपयोग जो यूज़ किए जा रहे हैं उन सभी के लिए, ताकि उनको डेवलपमेंट किया जा सके, उनको फिनेंशियल प्रॉफिट मिल सके। इसके लिए इन्हें, इनके कार्यों के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है कि इन पे कितना उद्देश्य से पूर्ण कार्य हो रहे हैं इन सिटी में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। तांगेल साड़ी, गारत साड़ी एंड कोरियल साड़ी ऑफ विच स्टेट हैव गॉट सेपरेट जीआई टैग? किस राज्य की तांगेल साड़ी, गारत साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग जीआई टैग मिला है? बताइए ये कहाँ की साड़ियाँ हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है? जिस तरह ये तीनों साड़ियाँ नॉमिनेट हुई हैं ना, तांगेल साड़ी, गारत साड़ी और कोरियल साड़ी, उसी तरह इन्हें तीनों को अलग अलग जीआई टैग मिला है। बताइए साड़ियाँ कहाँ की हैं? हमारे ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। बताइए किस राज्य की तांगेल साड़ी, गारत साड़ी और कोरियल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो ये तीनों साड़ियाँ जो हैं कहाँ की हैं? ये तीनों साड़ियाँ वेस्ट बंगाल की हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इन तीनों प्रोडक्ट को अलग अलग जीआई टैग मिलेगा, ठीक है। और इन तीनों साड़ियों की खास बात यह है कि ये सभी हथकरघा हैंडलूम साड़ियाँ हैं, हाथ से बनाई जाने वाली साड़ियाँ हैं, इसीलिए इन तीनों को अलग अलग जीआई टैग मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? किसको अपॉइंट किया गया है कानूनी सेवा समिति का चेयरमैन? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? बताइए। हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जस्टिस BR गवई, ऑप्शन बी जस्टिस संजीव खन्ना एंड ऑप्शन सी जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑप्शन डी UU ललित। बताइए कौन है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? बताइए इनमें से कौन है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस BR गवई को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई को राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और जो ये जस्टिस BR गवई है ना, ये सीनियर जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। पहले इस पोस्ट पे कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जो कानून सेवा समिति के अध्यक्ष थे, पहले जस्टिस संजीव खन्ना थे। अभी किसको अपॉइंट किया गया? जस्टिस BR गवई को सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा,
Recently, IAS officer Sudhanshu Pant has been appointed as the Chief Secretary of which state? हाल ही में IAS अधिकारी सुधांशु पंत को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? चीफ सेक्रेटरी, बताइए। हमारे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए ये IAS ऑफिसर सुधांशु पंत किस राज्य के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं? बताइए। बताइए। तो हमारे जो ये सुधांशु पंत है ना, IAS ऑफिसर सुधांशु पंत, ये चीफ सेक्रेटरी कहाँ के हैं? अब राजस्थान के लिए अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, कहाँ के लिए अपॉइंट हुए हैं? राजस्थान के लिए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी सुधांशु पंत 1991 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। IAS अधिकारी सुधांशु पंत को राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और सुधांशु पंत उषा शर्मा का स्थान लेंगे। पहले इस पोस्ट पे कौन था? पहले उषा शर्मा थी और अभी सुधांशु पंत उनका स्थान लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई मतलब किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है क्लास को समझने में। और बाकी आज की क्लास में इतना ही। हम कल नई क्लास नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ आएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।